इसको अच्छा चल, अभी तुझे मैं समझ चलाने से में चलता नहीं हूँ, ना काटने से कटता हूँ। चल, अभी तुझे समझ में आ जाएगा। मैंने इसको शादी में पकड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, तिलिस्माती दुनिया और जिन्नातों की हकीकत के वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा हिस्सा है। आप इसे नकली आमिलीन का पोस्टमार्टम या जादूगरों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ये आमिलीन और जादूगर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके भोलेपन का और उनकी जहालत का फ़ायदा उठाते हैं और जिनों के नाम से डराते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ एक जंग है या उस जंग का एक हिस्सा है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि जो जिन्नात के ताल्लुक़ से और मुअक्किलों के ताल्लुक़ से और जादू के ताल्लुक़ से जो लोगों को डराया जाता है और जो लोगों को खौफ ज़दा किया जाता है, मैं कुरान और हदीस के रोशनी में आपको जिन्नात की, मुअक्किलीन की और जादूगरों की हकीकत आपको बता रहा हूँ, ताकि आप तक सही नॉलेज पहुँचे और आप इन ढोंगी बाबाओं से, ढोंगी आमिलों से और जादूगरों से अपने फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की और सबसे बड़ी बात अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। पिछले 2 वीडियो में हमने जिनों की 4 किस्में बयान की। अब हम जिन की 5वीं किस्म बयान करेंगे। जिन की 5वीं किस्म इफ़रीत है। इफ़रीत वो जिन है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इफ़रीत असल में जिनों का एक कबीला है। इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जिनों को इफ़रीत कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक के सूरे नमल में मौजूद है। उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है कुरान पाक में कि उनकी काबीना का इजलास हो रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबीना का इजलास हो रहा था और उसमें जिन्नात, इंसान सब मौजूद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात रखी कि मलिका बिल्कीस का तख्त यहाँ पर कौन लेकर आएगा। तो क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। तो इफ़रीत जो जिन था वहाँ बैठा हुआ, उसने कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त यहाँ पर लाकर रख सकता हूँ। तो वहाँ पर एक अल्लाह का बंदा मौजूद था, एक इंसान था, इल्म वाला था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातब होकर कहा कि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आग झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। और उसने आग झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दिया। इस बात से हमें यह पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिन्नात से ज़्यादा ताकत बख्शी है। इफ़रीत जो जिन का कबीला है बहुत ताकतवर है और उनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती है और उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। यूँ समझ ले कि वो बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उनसे ज़्यादा ताकत बख्शी है। इंसान उड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसी मशीनें बना दी, ऐसे जहाज़ बना दिए कि जिनसे वो उड़ सकता है। और स्पीड की जहाँ तक बात करें तो इंसान ने हवाई जहाज़, बुलेट ट्रेन, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी कारें ऐसी बना दी है जिससे वो बेइंतहा स्पीड से सफ़र कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनों को भी ताकत दी है, लेकिन उनकी ताकत के मुकाबले इंसानों को सबसे ज़्यादा ताकत दी है। इंसान बहुत दूर देख तो नहीं सकता, लेकिन इंसान ने ऐसे टूल्स तैयार कर दिए हैं, ऐसे कैमरे, ऐसे सैटेलाइट तैयार कर दिए हैं कि हज़ारों मील दूर बैठे इंसान को वो देख सकता है और अपनी आवाज़ को विदिन ए सेकेंड हज़ारों किलोमीटर तक पहुँचा सकता है। ये अक्ल व शऊर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसान को दिया है, ना कि जिन्नात को, ना जानवरों को, ना किसी और मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अक्ल और शऊर अता किया है।
अब बात करते हैं जिनों की छठी किस्म का। जिनों की छठी किस्म अलगौल है। इनकी ज़्यादा तफसील तो नहीं पता, लेकिन इनके बारे में इतना पता है कि ये कब्रस्तानों में रहते हैं और इनके जो खाना है, इनकी महबूब ग़िज़ा जो है वो हड्डियां हैं और गोबर वग़ैरह ये लोग खाते हैं। सातवीं किस्म जिन्नात की वो है जो इंसानों को रात को सोते वक्त उनके सीनों को दबाते हैं, उन पर बोझ डालते हैं। अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए, शिकायत करते हुए सुना होगा, या फिर कभी आपके साथ भी ये वाक़या पेश आया होगा कि आप रात को सो रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको दबा रहा है, आपके ऊपर मनो टनो बोझ डाल रहा है, और इतना कि आप हाथ पैर भी हिला नहीं सकते, गर्दन नहीं हिला सकते, आपकी सांस फूलने लगती है, बोझ इतना होता है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तो आप इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डराने के लिए ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ, और इसके लिए आपको किसी जाली और नकली बाबा आमिल किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब भी आप पर ऐसी हालत पेश आए, आपको ऐसा लगे कि कोई आपको दबा रहा है और आपकी सांस फूलने लग रही है, तो आप फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आप ज़बान से आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करें, आपके दिमाग में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तक भी अगर आप पहुंचेंगे, तो आपको अचानक एक झटका महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कोई आपकी बदन के ऊपर से उठ के भाग गया है, या फिर ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके सीने पर से बोझ हटा दिया है। आप फौरन हल्का महसूस करने लगेंगे और आपको यानी अच्छा फील होगा और आपको राहत मिलेगी। तो ये जिन्नात की एक किस्म होती है जिनका मुस्तकिल ये काम होता है कि ये रातों में इंसानों को इस तरह से परेशान करते रहते हैं। सातवीं किस्म खंजर्ब है। उनका काम सिर्फ नमाजों में आकर नमाजियों को डिस्टर्ब करना और वसवसे डालना होता है। तो ये थी जिन्नात की चंद अक़साम जो मैंने आपके सामने बयान की, जो पिछले हिस्से में अधूरी रह गई थी। तो इनसे डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि ये इंसानों से डरते हैं। लेकिन हमारी कम इल्मी ऐसी है, जहालत ऐसी है, भोलापन ऐसा है कि हम जिन्नात से डरते हैं और वो हमसे डरते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। अब आते हैं मौक्किलों पर। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि तीसरे हिस्से में मैं मौक्किलों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये मौक्किल क्या होते हैं और इनकी हकीकत क्या है। आपने अक्सर आमिलों से या आमिलों के बारे में सुना होगा कि फलाने आमिल के पास इतने मौक्किल है, 1 है, 2 है, 4 है, और फलाने बाबा, फलाने पीर, फलाने आमिल जो है मौक्किलों के ज़रिए काम कराते हैं। मौक्किलों को भेजते हैं कि जाओ फलाने का काम करके आओ, जाओ फलाने का ये कर आओ। तो ये क्या हकीकत है इसकी? क्या मौक्किल जिन्नात किसी के काबू में, किसी के ताबे में आते हैं? क्या वो आमिलों के हुक्म पर काम करते हैं? और शरीयत के एतबार से, सबसे बड़ी बात, शरीयत के एतबार से ये जायज़ है या नहीं? आज आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको हैरत में डाल देंगी, और आपके पुराने जो तसव्वुरात है, ख़यालात है, जो गलत आपके दिमागों में बिठाए गए हैं या बैठे हुए हैं, आज इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा हो जाएगा। देखिए, जो आमिलीन कहते हैं ना कि हमारे पास मौक्किल है, 4 है, 2 है, 6 हैं, हम उनसे काम करवाते हैं, तो ये आमिलीन ये मौक्किल से मुराद क्या लेते हैं? सबको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला की 3 बड़ी मखलूक़ात है, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। अल्लाह की और हज़ारों मखलूक़ात हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ जिन्नात, इंसान और फरिश्तों की चल रही है। तो आमिलीन और जादूगर या फिर जो बाबा और पीर जो मौक्किलों की बात करते हैं, वो उससे मुराद क्या लेते हैं? या तो वो जिन्नात लेते होंगे या तो फिर फरिश्ते लेते होंगे, लेकिन अक्सर इससे मुराद जिन्नात ही लिए जाते हैं। कुछ लोग इससे मुराद फरिश्ते भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99.9% मौक्किल से मुराद जिन्नात ही लिए जाते हैं। तो वो कौन सा जिन है जिनसे इनकी दोस्ती हो जाती है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हर इंसान के साथ एक जिन, एक शैतान जिसका नाम करीन है, वो हमेशा इंसान के साथ लगा रहता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है।
یہ اسی جن اسی شیطان کو موکل کہتے ہیں اور یہ ان سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ اس کے سارے کام کر سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ آقا اور وہ غلام، یعنی جنات غلام، شیاطین غلام، اور یہ پیر بابا، یہ عامل بابا، یہ جادوگر باس، اور یہ اس کا آقا، اور جو بولے وہ کام کرے۔ جیسے آج کل جو فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جن آتا ہے اور بولتا ہے کہ بتائیے آقا کیا حکم ہے، اور وہ بولتا ہے کہ فلانا چیز مجھے چاہیے، فلانے کو لے کر آؤ، ادھر سے پیسہ لے کر آؤ، روپیہ لے کر آؤ، اور فوراً جن جاتا ہے اور وہاں سے روپیہ پیسہ لے کر آتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ اور حکم کیجیے آقا۔ تو یہ سب جو ہے نا، یہ سب خیالی تصورات ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ یاد رکھے جنات اور شیطان کبھی کسی انسان کے قابو میں نہیں آتے، کم سے کم ایسے قابو میں نہیں آتے کہ انسان جو چاہے وہ کروا لے، وہ غلام یہ آقا، وہ رعایا اور یہ بادشاہ۔ ایسا کوئی جنات کوئی شیطان کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ملتی ہے سورہ صاد میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے، ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سلیمان علیہ السلام کی قبول کی تھی، اور انسانوں پر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، جنات پر دی، جانوروں پر دی، ہواؤں پر دی، چرندوں پر، پرندوں پر، مچھلیوں پر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان کی مرضی، ان کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، یہ ان کی حکومت کا حصہ تھا، ان کی دعا کی برکت تھی، اللہ کی عطا تھی اور اللہ کی قدرت تھی۔ لیکن اگر آج کوئی عامل، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی جادوگر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے تابع میں جنات ہیں اور وہ میرا غلام ہے، موکل میرے پاس ہے، میں جو چاہے اس سے کروا سکتا ہوں، تو گویا یہ بات اس عامل کی، اس جادوگر کی اور اس بابا کی، اس پیر کی، یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے اور اللہ کی قبولیت، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اور اس بات کی تائید بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات شیطان جن نے میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر ستون سے باندھ دوں، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو میں نے جن کو پکڑا نہیں بلکہ چھوڑ دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا تو اس کو قابو میں کر لیتا، اس کو پکڑ لیتا، لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تو آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس جنات ہے، موکل ہے، میں جن کو پکڑ سکتا ہوں اور اس کو باندھ سکتا ہوں، اس کو بوتل میں بند کر سکتا ہوں، تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت اس کے بھی پاس ہے، اور وہ حضرت سلیمان کی، نعوذ باللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا اس کو بھی لگ گئی ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگوں کو ڈرانے کا، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا اور لوگوں سے پیسے ایٹھنے کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کو ہم عامل مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بابا مافیا کہہ سکتے ہیں، جادوگر مافیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے جتنے ہم بیوقوف بننے کے لیے تیار ہیں، اتنے ہی لوگ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ بات دماغ سے نکال دے
کہ जिन किसी के ताबे हो सकता है या जिन को कोई ताबे में कर सकता है, जिन कभी किसी के काबू में नहीं आ सकते। तो फिर आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि आमिलीन और जादूगर और बाबा तो जिन्नात से काम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम उनके पास अगर जाते हैं तो वो हमको देखते ही बता देते हैं कि आपका नाम ये है, आपके अब्बा का नाम ये है, आपकी अम्मी का नाम ये है, आप 2 साल पहले फलानी जगह गए थे, आप 1 साल पहले फलाने जनाजे में गए थे, आप 6 महीने पहले फलानी शादी में गए थे, फलाने सफ़र पे गए थे और आपके साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये सब क्या चक्कर होता है, ये मैं आपको वीडियो के चौथे हिस्से में बताऊंगा। आप फौरन डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के चौथे हिस्से के लिंक पर क्लिक कीजिए, या स्क्रीन पर जो अभी सीधे हाथ की तरफ जो वीडियो आ रहा है चौथे हिस्से का, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इस चक्कर के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।